नमस्कार, न्यूज़ फोर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सान्या आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर शोरगुल जो है काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में अब बस कुछ ही समय शेष रह गए हैं। आचार संहिता लागू होने वाला है। राजनीतिक पार्टियां भी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। चुनाव आयोग भी अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर चुकी है। चुनाव आयोग का बिहार में दौरा भी होने वाला है। उसके बाद विधानसभा चुनाव बिहार में कब होगा इसका अनाउंसमेंट हो जाएगा, यानी कि डेट का अनाउंसमेंट हो जाएगा। और इसके अलावा आचार संहिता लागू हो जाएगा और अपनी राजनीतिक पार्टियां जितनी भी हैं वो सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने कामों में लग जाएंगी। लेकिन वही अभी राजनीतिक पार्टियों की बात कर रहे हैं तो आपको बता दूं कि राजनीतिक पार्टियां भी अपनी रणनीति स्ट्रांग करने में जुटी हुई है। बार बार दौरे हो रहे हैं बड़े बड़े नेताओं के बिहार में, और जिसमें राहुल गांधी, इसके अलावा नरेंद्र मोदी सहित कई सारे लोग जो हैं, कई सारे बड़े बड़े नेता जो हैं बिहार आ रहे हैं। अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं और प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, राहुल गांधी, सभी लोग जो है बिहार में दौरा कर रहे हैं। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग जो है बिहार में पहली बार हुई आजादी के बाद। और ये कई सारी चीजें जो है विधानसभा चुनाव से पहले देखने को मिल रही है। और इस बार का विधानसभा चुनाव जो है कई मायने में खास भी है। तो वहीं दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस ने अब बड़ा एक्शन ले लिया और कांग्रेस जो है इस बार विधेयक को बहिष्कार कर रही है, जो कि अमित शाह के द्वारा पेश किया गया था। अमित शाह ने विधेयक पेश किया था जिसमें ये कहा गया था कि कोई भी नेता अगर 30 दिनों तक जेल में रहता है तो वो अपने आप पद से बर्खास्त हो जाएगा। हम इसके बारे में जरा विस्तार से बताते हैं कि आखिर कांग्रेस जो है इसका बहिष्कार क्यों कर रही है। बिहार विधानसभा चुनाव की आहट के बीच सियासी पटल पर विपक्षी दलों की हलचल तेज हो चुकी है। सत्ता के गलियारों में विपक्षी एकता का नया संदेश देने के मकसद से कांग्रेस ने अपना पुराना रुख बदलते हुए बड़ा फैसला लिया है। पार्टी ने 130वें संविधान संशोधन बिल समेत 3 अहम विधेयकों पर बनी संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। यह वही बिल है जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री 30 दिनों तक जेल की सजा काट रहे हों तो उन्हें ओहदे से अपने आप बर्खास्त कर दिया जाएगा। हकीकत ये है कि इस बिल ने विपक्ष के बड़े हिस्से को बेचैन कर दिया था। तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और शिवसेना पहले ही दिन से जेपीसी से बाहर रहने का ऐलान कर चुकी थी। लेकिन कांग्रेस अब तक इस फैसले को लेकर असमंजस में थी। वजह थी भ्रष्टाचार का ठप्पा लगने का डर और सत्ता पक्ष की ओर से बन रही सियासी धारणा। हालांकि ताजा घटनाक्रम में कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए बहिष्कार का ऐलान कर दिया। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस जल्द ही लोकसभा अध्यक्ष को लिखित रूप में अपने फैसले की जानकारी देगी। पार्टी का मानना है कि अगर विपक्ष बिखरा रहा तो सत्ताधारी दल को जेपीसी के मंच पर मनमानी का मौका मिल जाएगा। संसद के मॉनसून सत्र में गृह मंत्री अमित शाह ने इन विधेयकों को पेश किया था। इसके बाद सदन ने इन्हें जांच के लिए जेपीसी को भेजने का फैसला किया, मगर लगभग 1 महीने बीत जाने के बाद भी लोकसभा अध्यक्ष ने समिति का गठन नहीं किया है। यह देरी जो है विपक्ष को एक और बहाना दे गई कि इस पूरी प्रक्रिया पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल पहले ही संकेत दे चुके थे कि पार्टी इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के साथ साझा रणनीति बनाएगी। अब जबकि डीएमके, एनसीपी और वाम दलों की भी भागीदारी संदिग्ध बताई जा रही है, ऐसे में यह संभावना काफी मजबूत हो गई है कि पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर एकजुट होकर सरकार के सामने खड़ा होगा। सियासी जानकारों का कहना है कि बिहार चुनाव से पहले विपक्ष की एकजुटता जनता को यह संदेश देने की कोशिश है कि इंडिया गठबंधन चुनावी तालमेल दिखाने को तैयार है। तो देखा आपने कि इंडिया गठबंधन के, यानी यूं कह लीजिए कि जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं वो सभी जो है एक साथ अभी नजर आ रही हैं और जेपीसी का बहिष्कार कर रही हैं, जेपीसी के अगेंस्ट में नजर आ रही है। इनका कहना है साफ तौर पर कि वो जो है इन सारे विधेयकों को नहीं मानेंगे, इस बिल को नहीं मानेंगे। और इसका साफ नजारा जो है देखने को मिल रहा है। कुछ ही समय में, यानी कुछ दिनों बाद जो है कांग्रेस जो है इसका लिखित लेटर जो है वो भी भेज देगी जेपीसी को, जिसके बाद से ये पूरा ऑफिशियल तरीके से जानकारी बाहर आ जाएगी। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज़4 नेशन। धन्यवाद।